बीजेपी ने गुजरात, महाराष्ट्र के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको बताएं कि उम्मीदवार राज्यसभा सीट के लिए घोषित किए गए हैं। गुजरात से जेपी नड्डा को राज्यसभा का टिकट दिया गया है, तो महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि अशोक चव्हाण कांग्रेस के कद्दावर नेता, पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसी समय ये कहा जा रहा था कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेजेगी और अब तस्वीर बिल्कुल वैसी ही निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट बीजेपी ने दिया है और गुजरात से जेपी नड्डा को राज्यसभा का टिकट मिला है। तो आपको बताएं कि यूपी में भी बीजेपी ने अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अब महाराष्ट्र और गुजरात से जानकारी सामने आ रही है। दो बड़े नाम महाराष्ट्र में मेधा कुलकर्णी और अजीत को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने गुजरात, महाराष्ट्र के उम्मीदवार राज्यसभा के लिए घोषित किए हैं। गुजरात से जेपी नड्डा को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। गुजरात से ही गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई को भी टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। राज्यसभा बीजेपी उन्हें भेज रही है। इसके अलावा मेधा कुलकर्णी, अजीत गोपछड़े को भी महाराष्ट्र से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो लगातार अलग अलग राज्यों के राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। यूपी में भी बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में और अब गुजरात और महाराष्ट्र के लिए इन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। और फिलहाल जो इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा में बीजेपी की संख्या बल है बीजेपी का, उससे इन सभी उम्मीदवारों का राज्यसभा में जाना पक्का है। इसमें कोई संशय, कोई दो राय, किसी भी किस्म का कोई भी आशंका यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक अशोक चव्हाण की बात है तो कांग्रेस में वो लंबे अरसे तक रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है और कांग्रेस पिछले दिन उन्होंने छोड़ दी। हालांकि कारणों का खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन खबरें ऐसी आ रही थी कि काफ़ी दिनों से वो पार्टी से नाराज़ चल रहे थे और जैसे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया उसके बाद से ही ये अटकलें लगने लगी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और वह भी वैसा ही बीजेपी में वो शामिल हुए और अगले ही दिन अब ये खबर आ रही है कि उन्हें महाराष्ट्र से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए टिकट दे दिया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास भदौरिया इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, एक के बाद एक राज्यों की घोषणा, अब गुजरात और महाराष्ट्र से भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। क्या समीकरण इन उम्मीदवारों के नाम बताते हैं? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है विकास से। जैसे हमारा संपर्क स्थापित होगा उनसे हम फिर से बातचीत करेंगे। इस पूरे उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई है महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर, महाराष्ट्र में मेधा कुलकर्णी, अजीत गोपछड़े को टिकट दिया गया था। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बीजेपी ने गुजरात से भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। गुजरात से जेपी नड्डा को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। इसके अलावा गुजरात से और भी उम्मीदवारों को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र से भी 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा का टिकट राज्यसभा भेजने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। महाराष्ट्र में जो बड़ा नाम है अशोक चव्हाण, उन्हें टिकट दिया गया है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात से गोविंद भाई ढोलकिया का नाम है, महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट दिया गया है।